तो बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर कक्षा 9 में पढ़ने वाली 3 नाबालिग छात्राएं श्रावस्ती से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ इंटर कॉलेज गिलौला खैरा कला की कक्षा 9 की छात्राएं हैं जो संदिग्ध परिस्थितियों में श्रावस्ती से लापता हो गई हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तीनों छात्राओं का कहीं से कुछ सुराग नहीं लगा है। माता पिता का रो रो करके बुरा हाल है। श्रावस्ती पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन वगैरह सर्विलांस पे लगाया गया है। घर परिवार में मातम पसरा हुआ है। माता पिता का रो रो करके बुरा हाल है। किसी अनहोनी की आशंका को जताते हुए घर के लोगों का बुरा हाल है। एक छात्रा का नाम आकांक्षा यादव है और 2 और छात्राएं हैं जिनकी तलाश की जा रही है। 3 छात्राएं आपस में सहेली बताई जा रही हैं, जिसमें से एक छात्रा गिलौला के रामपुर त्रिभुवना गांव की है, दूसरी छात्रा श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के गांव की है। तीनों छात्राओं का कल से कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तस्वीरें ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। अगर इन 3 सहेलियों को आप लोग कहीं भी देखें तो आप लोग नज़दीकी पुलिस को सूचना दें। डायल 112 को सूचना दे सकते हैं। तो श्रावस्ती जनपद से लापता तीनों छात्राएं आखिरकार कहां चली गईं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी इकोना ने बताया है कि 2 टीमों का गठन किया गया है। छात्राओं के संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई है। माता पिता से बात हो रही है। विद्यालय परिसर में अध्यापकों से बात हो रही है। अब ये नहीं समझ में आता है कि तीनों छात्राएं विद्यालय पहुंची कि नहीं पहुंची। आखिरकार इस तरीके से रहस्यमय तरीके से गायब होने के पीछे क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या साजिश, क्या षड्यंत्र हो सकता है। श्रावस्ती पुलिस, क्राइम ब्रांच जसोजी की पूरी टीम लगी हुई है। आसपास के जनपदों में भी सूचना दी गई है। तीनों नाबालिग छात्राओं के गायब होने से श्रावस्ती जनपद में हड़कंप मचा हुआ। इस वक्त माता पिता का रो रो करके बुरा हाल है। आखिरकार तीनों छात्राएं श्रावस्ती से कहां गायब हो गईं? थाना सोनवा पे दिनांक 4/10/2025 को 2 एप्लीकेशन प्राप्त हुई। दोनों के माध्यम से बताया गया कि 2 लड़कियां अपने घर से कहीं चली गई हैं। इसका तत्काल थाना के द्वारा संज्ञान लेकर के इसमें समचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 टीमों का गठन कर टीमें लगा दी गई हैं। सर्विलांस सेल और एसओजी की टीम इसमें कार्य कर रही है। थाना क्षेत्र की भी एक टीम इसमें प्रभावी रूप से काम कर रही है। जल्द से जल्द इन लड़कियों की बरामदगी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी आशय का प्रार्थना पत्र एक थाना गिलौला में भी प्राप्त हुआ। उसमें भी समचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। टीम उसमें भी लगा दी गई है। जल्द से जल्द इन तीनों लड़कियों की बरामदगी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। 3 जो बच्चियां हैं वो गायब हुई हैं। आप किसके परिजन हैं? हम गुलशहर का परिजन। गुलशहर किस क्लास में पढ़ती थी? 9th में। कैसे गायब हुई? क्योंकि अब स्कूल वालों का कहना है कि वो पढ़ने नहीं आई थी। हाँ, पढ़ने नहीं गई। जैसे दोनों लड़के वो आई बुलाने के लिए सुबह, तो यहाँ से 9 बजे निकली। अब 2-4 मिनट 8 हो या 12 हो निकली यहाँ से। तो हमारे बिटिया के साइकिल पंचर है, तो वो कैसे हम पढ़ेंगे, कल त्योहार रहा। इसके बावजूद कहीं चलो हमारे साइकिल चलो और फिर संजय हम भेज दीजिए। तो सभी कहा अच्छा जाओ भाई, तुम सब सखी हुए आई हैं। अब यहाँ से तीनों थोड़े निकली साइकिल बैठ करके। अब गए जी मोड़ से स्कूल का गई नहीं गई है, स्कूल का नहीं गई है। वो पता लगता है कि ये दक्षिण को मुड़ गई, उधर का मुड़ गई। अब जब सारा दिन बीत गया, इसके बावजूद शाम को वहाँ 6 बजे जब खोज होने लगा, जैसे त्यौहार रहा तो ये हुआ कि अभी बिटिया ना आया है। तो खोज भा तो उनके मामा ठे लगा, उनके मामा प्रिंसिपल हैं विश्वनाथ इंटर कॉलेज खैरा कला। तो उनसे पूछागा तो कहीं फूफा हमारे यहाँ नहीं आया है बिटिया। तो हम सब जानी कि वहाँ पहुँच गया है, तो हम खाए पिए करके तो आइए। तो कहीं यहाँ ना है तो हमका तो नंबर दो बिटिया के यहाँ लालपुर वाली। तो वह कहीं ठीक है, रुको अभी नंबर दे रहे हैं। तब वही कोई से नंबर लेके हमें नंबर दें, तो कोई नंबर सेव करके हम लगावा तो उसके महतारी उठाई। तो महतारी उठाई तो बोले उसे हाल भाल बात। तो हमका आप कहाँ पे हैं? तो कहीं हम बिटिया ढूंढे निकली नहीं, चेतिया के आ गया। तो हमका तो यहाँ कुछ मतलब ही नहीं कि हमारो बिटिया नया है। तो हम कहा वो बिटिया यादव वाली। तो कहीं वहाँ का हम नंबर ही नहीं जाए था, ना जानी था। तो हम कहा ठीक है। तो हम यहाँ घर से निकले
और चले तो हम लोग जिन्हें दोस्त हैं पंडित हैं तो वो पूछे लगे क्या बात, तो धीरे बोले तो कहीं क्या बात है कि कुछ बात बताओ, गंभीर काहे को, तो बताओ उनसे कि साथ में तो है भैया, तो कहीं कोई दिक्कत ना है। तो हम कहा ये थोड़ा नंबर मिला है कोई लालपुर के और ये विचक नंबर नहीं मिला है, तो परसोली वाले तो कहीं हम मिलाई थे, तो वो मिलाए नहीं थोड़े दूसरे थे ना, तब वो लड़के का वहाँ बात कराई तो है तो कहीं समारोह बिचा नहीं आए, तो कहीं अब क्या किंगे चचा, तो हम कहा अब क्या किंगे कहीं थाने, तो हम कहा ठीक है तो साई चलो, तो अब फ़ोन किन हमारे दोस्त और है उनका बुलावा, हमारे भाई रहे थे जिन्हें उनका लेके मैंने थाने कर दिया, वहाँ जाए के पहुँचागा तो दीवान जी रहे और कोई रहा नहीं, तो दीवान जी से सब बतावा गदा था, बताए के बाद वो लिखी पढ़ी के बाद में फ़ोन किए के बाद एक 20 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के बाद कम से कम 4 गाड़ी CO SO फलान धमाके मने बहुत अधिकारी जाके ऐसे उसी वाले पहुँचे, सब कहीं क्या बात कैसे मामला हुआ, आए हैं कि नहीं आए हैं। आयशा कहाँ रहती हैं आप? रामपुर तिरभुवना। रामपुर तिरभुवना रहती हैं जी और 24 घंटे से ज़्यादा हो गया लड़की को गायब हुए। जी। आप लोग कहीं एप्लीकेशन दिए हैं? हाँ एप्लीकेशन दिए हैं, कहाँ सोना पर? भी दिए हैं, हाँ। गिरौला भी दिए हैं। सोना और गिलौला दिए हैं। जी। लड़की का क्या नाम था? उम्मे हनी। उम्मे हनी। 3 तो लड़कियां गायब हुई। 3 लड़कियां गायब हुई हैं। जी। तो आप लोग मतलब गिलौला गई थी वहाँ तो एप्लीकेशन दिए वहाँ? हाँ गिलौला में एप्लीकेशन दिए हैं। तो और कहीं पता लगाए हैं आप लोग? हाँ पता हर जगह लगा रहे हैं, अच्छा, कहीं से आप कुछ लोग पता नहीं चल रहा है। आप लोग पता लगा रहे हैं, कहीं से कुछ पता नहीं मिल रहा है। जी। तो कहाँ रहती? रामपुर तिरभुवना रहती हैं। जी। बेटी के साथ में क्या घटना हुई है? हमारी बेटी पढ़ने गई थी, खो गई है। 2022 से पढ़ी थी, कक्षा 6 से और 9th में पढ़ रही थी इस वक्त। अब कल सुबह उसकी दोस्त आई और अपनी साइकिल से लेकर गई, और वो स्कूल गई कि नहीं गई वहाँ से गायब। कितना घंटा हो गया? अब तो 24 घंटा से ऊपर हो गया। 8:50 पर घर से निकली हैं कल सुबह, तो शाम के 5 बजे हम फ़ोन लगाए उनके मामू के पास प्रिंसिपल हैं, फिर शायद कल त्योहार था हम लोगों का कि वहाँ गई हो, शायद ननिहाल में जाने को कह रही थी, तब वहाँ से खबर मिली कि यहाँ लड़की नहीं आई है। तब हम लोगों ने खोजना शुरू किया, फिर जितने इष्ट मित्र थे फ़ोन किया, हर जगह रिश्तेदारी में फ़ोन किया, कहीं पता नहीं लग रहा है।